एक राष्ट्र एक चुनाव पर देश की सियासी फिजा चेंज होती दिख रही है। मुद्दा अब फ्रंट पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो बहुत साल से 5 साल में भी सभी चुनाव एक साथ कराने की पैरवी कर रहे हैं। अब इस एजेंडे पर मोदी सरकार काफी आगे बढ़ गई है। एमपी बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा देश के अंदर जनता में ये चर्चाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जनमत क्या चाहता है और जनमत क्या कहता है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या देश के नेतृत्व ने इन बातों पर चर्चाएं की हैं, लेकिन इनके समाज में इन पर एक मत बनना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे और भी हमारा नेतृत्व कहता रहा है। ये समाज की, देश की जरूरत है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन बातों की चर्चाएं समाज के अंदर हैं। एक देश एक चुनाव, हालांकि यह केंद्र का विषय है, लेकिन इससे मध्य प्रदेश की सियासत पर भी असर पड़ेगा। यदि यह फैसला अमल में आता है मध्य प्रदेश में, ये नहीं तो अगले चुनाव लोकसभा के साथ ही होंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ मानते हैं कि ये एकदम से संभव नहीं है। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं। संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और महिलाओं के आरक्षण के मुद्दों पर विधेयक पेश करने की संभावना है। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों को एक ही समय में कराया जाएगा। अब तक इस पर केवल विचार ही किया जाता रहा है। इससे पहले देश में 1951, 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराए गए थे। सवाल ये भी है कि क्या केंद्र का ये कदम उठता है तो मध्य प्रदेश के अगले चुनाव पर इसका सियासी और तारीखी असर पड़ेगा। भोपाल से अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की इस समय की बड़ी बहस इस बात पर केंद्रित है कि राष्ट्र में जो हो रहा है उसका असर मध्य प्रदेश में क्या होगा। जी हां, उस असर की हम बात कर रहे हैं जिसकी इस समय पूरे देश में चर्चा है। क्या देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का फार्मूला लागू होगा और लोकसभा चुनाव के साथ बाकी राज्यों के चुनाव कराने को लेकर कोई ऐसा फैसला हो सकता है जो सबको चौंका दे। देश में अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कई राज्यों के चुनाव कुछ महीने पहले हुए हैं, कई राज्यों के चुनाव 5 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव का बीच में होना, क्या सभी चुनावों को एक करने की रणनीति मोदी सरकार बना रही है, क्या इसका मध्य प्रदेश पर असर होगा, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी पारा परवान चढ़ चुका है और ऐसे में ये जब चर्चा आती है तो दोनों पक्ष की अलग अलग राय हमें देखने को मिलती है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ होंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ वंदना तिवारी जी बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में शामिल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष सिंह परिहार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे बीच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजकुमार पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और विधि विशेषज्ञ हैं, माफ कीजिएगा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को शुरू करता हूं। और क्योंकि देश की चर्चा है लेकिन प्रदेश में इसका असर बड़ा है, इसलिए पहले बीजेपी की ओर रुख करते हैं। और बीजेपी की केंद्र शासित सरकार जो संकेत दे रही है वही कुछ सुर भाजपा नेताओं के भी सुनाई दे रहे हैं। क्या बीजेपी इस राह पे चल रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो तो मध्य प्रदेश के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं क्या, वंदना जी? वंदना जी आवाज मिल पा रही है जी? आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है जी, चलिए बोलिए। सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो हम इसको हो रही है शायद, ठीक, कोशिश जी। आवाज अब देखिए।
वन नेशन वन इलेक्शन का जो हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक पुरानी व्यवस्था रही है। 1966 से पहले भी ये व्यवस्था लागू थी कि एक। ठीक है, इको हो रही है। स्काइप की आवाज जो है वो बंद करने से आवाज सही आ पाएगी। वंदना जी अब देखिए, हाँ बोलिए, अब बोलिए। एक मिनट जी क्षमा करें। जी आप बोलिए। जी जी सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये चर्चा का जो विषय बना हुआ है इस समय सभी पार्टियों के बीच में या राष्ट्र में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, पहले तो मैं ये बताऊंगी आपको कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है जो लागू होने जा रही है। 1966 से पहले तक भी वन नेशन वन इलेक्शन पे चुनाव होते थे। तो जो ये अन्य राजनीतिक पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जो राजनीतिक दल खड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सार्थक नहीं होगा या कारगर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा जो कह सकते हैं कि तरीका है देश के संसाधनों को, राष्ट्र के संसाधनों को बचाने का, राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था को डगमगाने से, डोलने से बचाने का, और राष्ट्र का जो कोष है उसको बचाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि आपको मैं बताऊंगी कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट के अनुसार 3,870 करोड़ रुपए एक लोकसभा चुनाव के लिए उसकी लागत होती है, जो चुनाव का खर्चा होता है जिसे कहते हैं। हाँ। और एक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत होती है। तो अगर हम इसको वन नेशन वन इलेक्शन पे ले आएंगे तो ये जो हमारा जो खर्चा है तो ये काफी कम हो जाएगा। तो इससे एक राजनीतिक स्थायित्व आएगा, जनता को ये क्लैरिटी रहेगी कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है। जो राज्य के मुद्दे हैं और जो केंद्र के मुद्दे हैं वो समान हो जाएंगे, जनता के अंदर एक स्थिरता आएगी, स्थायित्व आएगा। दूसरी चीज जो इसमें सबसे अच्छी है वो ये है कि बार बार जो हम ये मतदाता सूची बनाते हैं अलग अलग चुनावों के लिए, जनरल असेंबली और अलग अलग चुनावों के लिए जो हम मतदाता सूची बनाते हैं, हम उससे बचेंगे। जी बिल्कुल। ये सारी चीजें वंदना जी ये सारी चीजें चर्चा में आ चुकी है। हम मध्य प्रदेश का सुनना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश क्या इसके लिए तैयार होगा? अगर मान लो मोदी जी बोलेंगे फरवरी में चुनाव होगा तो किस तरीके के इसको क्या डिले कर पाएंगे? क्या मध्य प्रदेश को, प्रदेश कैसे जो है वो तैयार होंगे इस तरीके के डिले या पहले चुनाव कराने को लेकर? मध्य प्रदेश की स्थिति पे आप बताइए। देखिए, अभी जैसा कि हमारा जो सदन में बुलाया गया है, नया सत्र, जो एक विशेष सत्र बुलाया गया है, और हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि हम एक अमृतकाल में एक अच्छे चर्चा का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि एक अच्छा चर्चा का विषय है तो हमें मान लेना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ अच्छा जो एक आउटपुट निकल के बाहर आएगा। दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य जब कोई नया प्रयोग किया जाता है तो कुछ उसकी चुनौतियां होती हैं। ठीक है, चलिए। तो नए प्रयोग के लिए चुनौतियां तो आएंगी। ठीक है, चुनौतियां आएंगे वंदना जी, आप बिल्कुल, आपका विषय आ गया है। आप परिहार जी की ओर रुख करते हैं। परिहार जी, आप सुन रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, आप लोग कितने तैयार हैं? अगर ऐसा कुछ हुआ तो केंद्र के नीतियां, मोदी का चेहरा सब चलेगा, प्रदेश का चुनाव उसमें दब सा जाएगा। कितने तैयार है कांग्रेस अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, ये जो है ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश और परिहार जी में जो है, हेलो, आवाज आ रही मेरी आपके पास? परिहार जी आवाज, जी बोलिए। आवाज गूंज तो नहीं? जी बोलिए। देखिए मोहन तिवारी जी, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में हर जगह प्रांतों की अलग अलग व्यवस्था है। बिल्कुल, पूर्व में भी ये व्यवस्था रही है, ये कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल, जहां तक जो है एक चुनाव कराने की बात है, पूर्व में जो कमियां रही होंगी जब तो चुनाव हो रहा है। आज की डेट में अगर मान लो लोकसभा और विधानसभा के एक चुनाव कर दिए जाए, कहीं किसी प्रदेश की असेंबली भंग हो जाए तो क्या 5 साल तक वो खाली रहेगा? क्या बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम है। पूरे प्रदेश में अभी तत्काल में कई जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे दोबारा चुनाव करना या क्या पैसे की बर्बादी नहीं है क्या? ये तो क्या है कि
लोग महंगाई की बात नहीं करें, लोग 2 करोड़ जो है हर साल जो रोजगार है उसकी बात नहीं करें, रोज 15 लाख जो है आपके अकाउंट में आएंगे नहीं आएंगे उसकी बात नहीं करें। ये सब ये बातें पूरे देश में सबसे वो है, सब पूरी चर्चा करके बहुत से ये पूर्व में क्यों बंद की गई, कारण यही था ना। आज एक विधायक खत्म हो जाता है तो क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी खाली रखेंगे क्या? देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, व्यापारी की, जीएसटी की। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश झूठा पड़ा हुआ है। आज आप ये जो बातें कर रहे हैं अभी आप संसद में पारित होगा, संसद में पारित होने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के हर प्रदेशों से पूछा जाएगा, पूरे अलग अलग सरकारें हैं। तो ये कांग्रेस कैसे देखती है? क्या इसे कोई साजिश के रूप में या फिर इसे एक तरीके से एडवांटेज लेने के रूप में देखती है क्या कांग्रेस इस तरीके के फैसले को? बीजेपी ये एडवांटेज लेने कर रही है? देखिए बीजेपी मध्य प्रदेश पूरे देश में बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, इसलिए नए नए प्रयोग करने की कोशिश कर रही है और देश की जनता और प्रदेश की जनता जवाब देगी उसका। अभी चुनाव सर पे हैं, आप कह रहे साहब एक साथ चुनाव कराएंगे, तो जब आगे देखिए आएगा तो देखा जाएगा। जहां तक चुनाव की बात है, कई जगह जैसे बिहार में अलग सरकार है, आपकी ममता बनर्जी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर जो है उठापटक मची हुई है। तो पूरे ये जो चर्चा का विषय है ना कि चुनाव जो है अभी इतना आसान थोड़ी है, आपके प्रदेशों से नहीं पूछोगे क्या? इसका जनमत संग्रह करा के पूरे देश से उसमें राय लेना चाहिए, थोड़ी कि आपने संसद में पास करो कर दिया। तो ये आगे देखिए, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मेन समस्या ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और 50% कमीशन की मध्य प्रदेश की सरकार जो पूरी तरीके से घिरी हुई है। ठीक है, आएंगे ये संभव कैसे हो पाएगा जान लेते हैं। विधि विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ राजकुमार पांडे जी हैं, वो बताएंगे कि क्या ये विचार परिणित हो पाएगा, लागू हो पाएगा, अमली जामा पहनाया जा सकता है क्या इस तरीके के विचार को? राजकुमार पांडे जी, क्या लगता है? अभी तो ये विचार आया है, आयोग गठन की बात हो रही है जिसकी कमान जो है वो सौंपी जाएगी कोविंद जी को। ऐसे में क्या कितना आसान है ये सोच लेना और इसे पूरा जमीन पे उतारना? ऐसा है कि जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के मुद्दे उछाले जाते हैं या लाए जाते हैं समाज में या मार्केट में या वोटरों के पास, कि इससे थोड़ा सा ध्यान विचलित हो। जैसे मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति ये है कि ऐसा समझ में आ रहा है कि बीजेपी को अभी नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने ये एक मुद्दा छोड़ दिया या ये एक कहते हैं कुंतरू छोड़ दिया कि इसमें पब्लिक का ध्यान एक तरफ से हट जाए, लेकिन इसमें पब्लिक का कोई हित नहीं है, ना ही पब्लिक को इससे इंटरेस्ट है और ना ही पब्लिक इस बात से मतलब रखती है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हो। जहां तक लीगल की बात है तो ये अभी इस समय संभव नहीं है। ये हो सकता है और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, किंतु वर्तमान में जो अभी जहां पे चुनाव की या चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है, कई जगह चुनाव हो चुके हैं, कई जगह होने वाले हैं, वहां पर इतनी जल्दी ये संभव नहीं है कि दोनों चुनाव एक साथ हो सके। ना ही चुनाव आयोग इस बात के लिए तैयार है और ना ही इस बात के लिए जनता और ना ही इस बात के लिए प्रत्याशी तैयार है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी निर्णय, यदि मान लीजिए आप पार्लियामेंट में ले भी आए, आपने कोई विधेयक पास कर भी दिया या आपने उसको लागू करवा भी दिया, किंतु उसमें उसकी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं और जो उसमें व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं आयोग को, चुनाव आयोग को और प्रत्याशियों को और वोटरों को, वो व्यवस्था इतनी जल्दी संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अभी कठिन है डगर पनघट की, लेकिन एक विचार आया है और विचार आते ही लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम भी इस पर चर्चा करते हुए वंदना जी की ओर चलते हैं। वंदना जी, ये क्या ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की एक रणनीति है? बीजेपी के खिलाफ जैसी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने शगुफा छोड़ दिया, सब लोगों का ध्यान उधर चला गया कि कहीं एक साथ चुनाव ना हो जाए, कैसे करेंगे, क्या होगा, इस पर चर्चा हो रही है। क्या एक ये शगुफेबाजी है? देखिए,
का हमेशा से काम रहा है कि उनके खुद के बही खाते इतने खराब है और हमसे हमारा हिसाब पूछते हैं। तो पहले वो अपना बही खाता ठीक कर लें, फिर वो हमसे हमारा हिसाब पूछें। दूसरी चीज जो है कि जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या थी वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना थी। जब कोरोना आया था तब भी सबने कहा था कि अब इसका कोई इलाज संभव नहीं है, इसका कोई वैक्सीन संभव नहीं है। कांग्रेस ने कह दिया था कि अब मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, मोदी सरकार के कारण लाखों लोग करोड़ों लोग मर रहे हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं था, विश्व भर में लोग मरे थे, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसने बहुत सारे देशों को वो वैक्सीन पहुंचाई। तो जब भी कोई नया प्रयोग होता है तो उसके बारे में हम पूर्वानुमान लगा लें कि भूत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होगा। तो हम कोई त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि हमने अभी से अनुमान लगा लिया कि भूत में ऐसा था तो भविष्य में ऐसा होगा। देखिए, नया कुछ भी जब आता है, कोई नया प्रयोग किया जाता है, तो मैं भी मानती हूँ कि उसमें कुछ चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था लगी हुई है वो इसीलिए लगी हुई है कि वो उन चुनौतियों से हमें पार कराए। आप ही बताइए कि जब बार बार चुनाव लड़ती हैं सरकारें, चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल, तो जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मुख्य बिंदु है, वो है जनता की सेवा। तो जनता की सेवा की मशीनरी की जगह राजनीतिक दल क्या बन जाते हैं? चुनाव लड़ने की मशीनरी। तो क्या हम चुनाव लड़ने की मशीनरी हैं? अगर एक बार चुनाव हो जाएगा और 5 साल तक हम जनता की सेवा करेंगे तो इसमें क्या गलत है? आप ही बताइए ना। ठीक है। और देखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर की आपने कविता सुनी होगी, जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। तो स्वदेश हित की, राष्ट्र हित की जब जब बात की जाती है, ये परिवारवाद, बंटाधार, करप्शन वाली पार्टी। वंदना जी बड़ी कविताओं के जरिए निशाना साध रही हैं कांग्रेस पर। संतोष सिंह जी, ठीक है, संतोष सिंह जी जवाब। ठीक है, इस बार भी काल नेमी का रूप धारण करके इसमें तामसिक आहुति, एक कॉन्सेप्ट है, इसे देश से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है बीजेपी। देश की सेवा, स्वदेश से प्यार, हम देश के लिए बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। आप लोग विरोध भी नहीं कर पाएंगे इसी वजह से। देखिए, कल क्या होगा, ये तो बात ये हो गई कि जब पूर्व में व्यवस्था थी, क्या हुआ, पूर्व में अड़चने आई ना, अड़चने आने के बाद जो है ये तो क्या है, नाच में जाने आंगन टेढ़ा। 50% कमीशन की सरकार है, फोन पे की सरकार है, और 50-50 करोड़ में जो विधायक खरीदे गए हैं उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। ये जो है जनता की गाड़ी कमाई का लूट रहे हैं, और लूट के करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो नई बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कांग्रेस के प्रवक्ता जी कि जो चुनाव में जो खर्चा होता है वो किसका धन रहता है? वो आप अपने घर से देते हैं? तो सहमत है वो जी, जनता संतोष जी, संतोष जी, पैसा लगता है चुनावों में। ठीक है, वंदना जी जवाब सुन लीजिए। पैसा बचाने की बात कर रहे हैं तो इसमें हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। परिहार जी के सवाल, परिहार जी की बात सुन लीजिए। ठीक, बोलिए परिहार जी। परिहार जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज की दिक्कत आ रही है। परिहार जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? परिहार जी आवाज आ रही है? परिहार जी आवाज की दिक्कत है। ठीक है, उठाइए जी, चलिए बोलिए परिहार जी, आपकी बारी है, बोलिए। बात कर रहे हैं पूरे, आप ये बताइए ना, मध्य प्रदेश के अंदर ये जो बातें कर रही है, शिवराज सिंह चौहान जी ने 22,000 घोषणाएं करी, जमीन पे क्या दिख रहा है? केवल फोन पे भ्रष्टाचार, 50% कमीशन की सरकार, और 5 महीने बाद जनता की जवाब देगी। ये जो बातें कर रही है, क्या किया? अरे कांग्रेस, ये बताइए कि जिस हिसाब से जो बातें कर रहे हैं, ये लूट की सरकार है, 50% आज के मुद्दे पे आइए ना परिहार जी, आज के मुद्दे जोड़ के बताइए। आज का मुद्दा अगर चर्चा में है, इसका क्या असर पड़ेगा राजनीति पर? देखिए, आम आदमी के ऊपर केवल जो है बोझ वाली बात कर रहे हैं। अभी तो आने की स्थिति में क्या होगा ये देखा जाएगा। अभी आप ये बताइए, बारिश हो गया है क्या?
अभी तो चर्चाओं का दौर है, पर ऐसा करने जा रही है बीजेपी। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, मानिए कि जब वो पारित नहीं हुआ है अभी तक, तो आप उस पे इतना ज्यादा चिंतित और व्यथित क्यों हो रहे हैं? आप चुनाव जो 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो आप उसमें इतने चिंतित और व्यथित जोर से बोलो। सर मत से माननीय कमलनाथ जी की योजना से इतना ज्यादा घबराए हुए हैं कि रोज झूठ बोलते हैं। आप लोगों के मत से ही वो लिया जाएगा निर्णय, देख तो रही है, हमारी लूट लो पूरे प्रदेश को, सदन में वो बिल पास होगा, हम जो हमारे तो 2 लोग लूटने वाले, 2 लोग खरीदने वाले, तो ये जनता देख रही है, वो जनता उसका जवाब देगी। ने क्या किया है? आप ये बताइए ना, पूर्व में क्यों बंद हुए? क्या अगर कोई असेंबली भंग हो जाएगी तो उसका 5 साल तक तैयारी है क्या? आपके हवा वाली बातें नहीं करके केवल हवा की बातें करोगे आप ये नहीं बोलोगे कि घोटाले की आप उनकी बात करिए। एक एक करके दिख रहा है, वो दिख रहा है। आपकी सरकार क्यों नहीं लाई लाडली सरकार क्यों नहीं लेके आई सीखो कमाओ योजना? आपकी सरकार क्यों नहीं लेके आई लाडली लक्ष्मी योजना? आपकी सरकार क्यों नहीं लेके आई संबल योजना, उज्ज्वला योजना? क्यों नहीं लेके आई सारी योजनाएं? ठीक है, पांडे जी की ओर चलते हैं, विवाद में नहीं पड़ते हुए। पांडे जी विधि विशेषज्ञ है हमारे साथ, ठीक है। चलिए पांडे जी, कांग्रेस भाजपा की तो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरीके की स्थितियों को संभव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? देश का फायदा तो है, खर्चा बचेगा, सबके संसाधन बचेंगे, राजनीतिक दलों के भी बचेंगे, कांग्रेस के भी बचेंगे। इसके लिए कोई क्या रास्ता अपनाया जा सकता है? कैसे इसको प्रक्रिया को जो है अडॉप्ट किया जा सकता है? नहीं, ये जो प्रक्रिया चल रही है या ये जो भी आने वाले समय में किया जाने वाला, ये है तो अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये संभव बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीगल तौर पर यदि अपन देखें तो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, आचार संहिता के तिथि की घोषणा कर दी, वोटिंग की घोषणा कर दी। नहीं, अभी नहीं हुई है घोषणा। अब लोकसभा के चुनाव अभी घोषणा नहीं हुई, मिलाकर काम किया जाना या मिलाकर ये चुनाव करवाया जाना, ये यहाँ के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, और भविष्य के लिए ये ठीक कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भविष्य के लिए ठीक कदम हो सकता है, लेकिन अभी संभव नहीं है। लेकिन एक वोट जो है इसकी वजह से भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जनमत बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। 30 सेकंड में लूंगा परिहार जी, ये कोशिश हो रही है और देश के लिए अच्छा है। आप लोग इसमें क्या रुख अपनाएंगे? पार्टी आपकी क्या रुख अपना सकती है इसको लेकर? ये क्या शिवराज जी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है, जहां प्रदेश में बीजेपी थोड़ी फाइट की स्थिति में, वहां ये दांव काम कर जाएगा? आपको दिख रहा है बीजेपी फाइट की स्थिति में बीजेपी भगदड़ मची हुई है। नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी। 2 बार के विधायक अभी कांग्रेस ज्वाइन करी। वीरेंद्र रघुवंशी जी ने, कैलाश जोशी जी के लड़के पूर्व में ज्वाइन कर चुके। अभी तक 50 से 60 नेता, कद्दावर नेता बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और माननीय कमलनाथ जी आ रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी की आदत रही है आप भ्रम फैलाना और भ्रम पैदा करना। आपकी सरकार है, किराए की सरकार है, जाने अधिकार है, उसे मैं छीनूंगी नहीं। वंदना जल्दी बात कंप्लीट करें। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और आएगी, क्योंकि हमने किया है विकास, राज्य का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का विकास। कुछ नहीं होने वाला, जनता भगाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है, ठीक है, खाली आने वाली है। पप्पू है। चलिए ये राजनीतिक उपमाएं का समय नहीं है, ये एक ऐसी चर्चा थी जिससे कि देश का भला हो और एक तरीके से जो जनमानस बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिका हो सकती है। हालांकि बीजेपी इसका एडवांटेज लेने की कोशिश में जरूर है, लेकिन ऐसी चीजें अभी धरातल में आ जाएंगी ऐसा संभव नहीं दिखता। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका असर कितना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ वंदना जी जुड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार पांडे जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और संतोष सिंह परिहार जी ने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।